बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब भारत ने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी से दिया है। अपने 5 दिन के दौरे पर ढाका पहुंचे सेना प्रमुख नरवणे ने बांग्लादेशी सेना को वैक्सीन की 1 लाख खुराक का तोहफा दिया। इससे दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच करीबी संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत ने भी वहां की सेना के साथ संबंधों को और गहरा करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसके लिए भारत ने अब वैक्सीन डिप्लोमेसी का सहारा लिया है। बता दें, सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच करीबी संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से 5 दिन की यात्रा पर ढाका पहुंचे, जहां उन्होंने बांग्लादेशी सेना अध्यक्ष जनरल अजीज अहमद को उनके जवानों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की 1 लाख खुराक तोहफे में दी। इसके अलावा भारतीय सेना के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर बताया गया कि जनरल MM नरवणे ने बृहस्पतिवार को बांग्लादेश को T-55 टैंक की प्रतिकृति और 75 24 मिलीमीटर हावित्जर तोप की तस्वीर का तोहफा भी दिया। 1971 के मुक्ति संग्राम में T-55 टैंक और हावित्जर तोप ने गजब की भूमिका निभाई थी। वहीं अब T-55 टैंक और हावित्जर तोप भारतीय सेना की तरफ से बांग्लादेश में संग्रहालयों को तोहफे में दी जा रही है। आपको बता दें, जनरल नरवणे का ये 5 दिवसीय दौरा पिछले महीने बांग्लादेशी स्वतंत्रता दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने के महज 2 सप्ताह बाद हो रहा है। बांग्लादेश की मुक्ति का 50वां साल होने के कारण सेना प्रमुख का ये दौरा खास है। वहीं भारत बांग्लादेश के कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से भी ये बेहद अहम माना जा रहा है। जनरल अजीज अहमद के आमंत्रण पर बांग्लादेश पहुंचे जनरल नरवणे ने ढाका कैंट में शिखा अनिर्वाण की वेदी पर माल्यार्पण कर 1971 के मुक्ति युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी। उन्हें सेना कुंज पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस बारे में भारतीय दूतावास ने कहा, सेना प्रमुख का दौरा दोनों देशों की सेनाओं के बीच मौजूदा करीबी और भाईचारे के संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाने जा रहा है। इस बारे में भारतीय सेना के अधिकृत ट्विटर हैंडल ADGPI ने ट्वीट कर बताया कि जनरल नरवणे ने ढाका में जनरल अहमद के अलावा बांग्लादेश नेवी के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल M शाहीन इकबाल और उसके बाद बांग्लादेशी वायुसेना के कार्यवाहक चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर वाइस मार्शल M अबुल बशर से मुलाकात की। इन मुलाकातों में उन्होंने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से दोनों देशों के आपसी हितों वाले सैन्य मुद्दों और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत की। आपको बता दें कि अपने 5 दिवसीय दौरे में सेना प्रमुख बांग्लादेश के कई सैन्य स्टेशन का जायजा लेंगे। साथ ही संयुक्त राष्ट्र शांति सहयोग अभियानों पर आयोजित एक सेमिनार में अपने अनुभव भी युवा अधिकारियों के साथ बांटेंगे। इसके अलावा 4 अप्रैल को शुरू हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास के समापन समारोह और हथियारों के प्रदर्शन के भी गवाह बनेंगे। ये बहुस्तरीय UN समर्थित आतंकवाद निरोधी अभ्यास है जो 12 अप्रैल तक चलेगा। इस अभ्यास में बांग्लादेश और भारत की सेनाओं के इतर भूटान और श्रीलंका की सेनाएं भी हिस्सेदारी कर रही हैं, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की और सऊदी अरब के पर्यवेक्षक भी इसमें पहुंचे हुए हैं। भारत से संबंधों में कटुता आने के बाद चीन बांग्लादेश की ओर से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। उसने बांग्लादेश में 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश और 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग भी की है, जिसे देखते हुए अब भारत भी बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने की कवायद में जुट गया है और इसके लिए भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी का सहारा लिया है। इसी के तहत भारत ने बांग्लादेशी सेना के लिए 1 लाख वैक्सीन की खुराक भेंट की है। वहीं भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी से चीन की बौखलाहट बढ़ सकती है। एक तो पहले ही भारत वैक्सीन के मोर्चे पर चीन को मात दे रहा है और अब बांग्लादेश की सेना को वैक्सीन की भेंट देना चीन की नींदें उड़ा सकता है। बहरहाल, भारत ने बांग्लादेश की सेना के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब इससे आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।